सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी हमें हमेशा नीवा होके चलना है। सात संगत जी जब तक हम कहते हैं कि झुके हुए पेड़ को ही फल लगता है, तभी प्यारी सात संगत जी हम अब झुके हुए रहेंगे, तभी हम सात संगत जी सत्संग के साथ जुड़ सकते हैं, तभी हम हर चीज़ का सुख आनंद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि जब तक झुके नहीं इंसान प्यारे सात संगत जी, जो झुक कर चलता है प्यारे सात संगत जी वही सब कुछ पा सकता है। यदि हम प्यारे सात संगत जी कहीं सड़क पर जा रहे हैं, बिल्कुल सीधी गर्दन प्यारे सात संगत जी कर कर चल रहे हैं, अकड़ कर चल रहे हैं, तो सात संगत जी नीचे रोड़ा भी आ जाए तो हम गिर सकते हैं, चोट खा सकते हैं। इसीलिए प्यारी सात संगत जी हमें झुक कर चलना चाहिए। हमें प्यारी सात संगत जी हमेशा झुक कर रहना है। झुके हुए भी प्यारी सात संगत जी संत जो होते हैं प्यारी सात संगत जी, झुके हुए ही प्यारी सात संगत जी संत होते हैं। जो झुक कर चलना आ जाए उसी को संत कहा जाता है। सात संगत जी ऐसे ही एक सुल्तान महमूद प्रजा की हिफाजत के लिए रात को भेष बदल कर घूमता था। एक बार उसको 5 चोर मिले। उसने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने जवाब दिया हम चोर हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? महमूद ने कहा मैं भी चोर हूँ। इस पर चोरों ने उसको अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अब चोरी करने की सलाह हुई, लेकिन चोरी करने से पहले यह तय हुआ कि उन्होंने आप में से किसी एक को सरदार बनाना चाहिए। इस पर सब सहमत हो गए। सरदार चुनने के लिए जरूरी था कि सब अपना अपना गुण बयान करें, ताकि जिसका गुण सबसे अच्छा हो उसे ही सरदार चुना जाए। सात संगत जी पहले चोर ने कहा कि मैं ऐसी कमंद लगाता हूँ कि एक ही बार में रस्सी फंस जाती है, फिर चाहे सैकड़ों आदमी चढ़ जाएं। दूसरे ने कहा कि मैं ऐसी सेंध लगाता हूँ, अच्छी तरह लगाना जानता हूँ, इतनी जल्दी और आसानी से सेंध लग जाती है कि किसी को आवाज़ तक नहीं आती। सात संगत जी तीसरे चोर ने कहा कि मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि इस कमरे में कहाँ पर माल दबा हुआ है। सात संगत जी इस पर चौथे ने फिर कहा कि मैं जानवरों की बोली समझ सकता हूँ कि वो क्या कहते हैं। पांचवें ने कहा कि जिसको रात को मैं एक बार देख लूं, दिन को उसे पहचान लेता हूँ। बादशाह सोच रहा था कि अब मैं क्या बताऊं। अब सारे चोर अपना अपना गुण बयान कर चुके। तब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह सिफत है कि चाहे कितने बड़े अपराध वाले चोर डाकू फांसी चढ़ा रहे हों, जरा दाढ़ी हिला दूं तो सब आज़ाद हो जाते हैं। चोरों ने जब बादशाह का यह गुण सुना तो उसको सबसे अच्छा समझकर अपना सरदार बना लिया। नज़दीक ही महमूद का महल था। सात संगत जी यह सलाह हुई कि आज बादशाह के महल में चोरी होगी। मजबूरन बादशाह भी मान गया। जब महल को चले, रास्ते में एक कुत्ता भौंका। चोरों ने चौथे चोर से पूछा कि यह क्या कहता है। उसने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि इसमें से एक बादशाह है। सब चोर जोर जोर से हंस पड़े। बादशाह भी हंस पड़ा। महल में पहुंचकर पहले चोर ने कमंद लगाई, जो कि तुरंत लग गई। सारे चोर और बादशाह ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने सेंध लगाई, तीसरे ने सूंघ कर खजाने का पता लगा लिया। माल की गठरियां बांधकर नीचे आ गए। अपने इकट्ठे होने की जगह पहुंचकर चोरी का माल बांट लिया और अपने अपने घरों को चले गए। सात संगत जी अगले दिन बादशाह ने अपने आदमी भेजकर चोरों को पकड़वा लिया और फांसी का हुक्म दे दिया। जब फांसी चढ़ने लगे तो पांचवा चोर सामने आया। अर्ज की कि बादशाह सलामत, मैंने आपको पहचान लिया है, क्योंकि रात आप भी हमारे साथ थे। हम पर रहम करो, अब दाढ़ी हिला दो और हमें फांसी से बचा दो। सात संगत जी हम सच्चे दिल से प्रण करते हैं कि आज से हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को हुजूर की सेवा में सारी उम्र के लिए पेश करते हैं। सात संगत जी बादशाह को दया आ गई। उसने दाढ़ी हिला दी। दाढ़ी का हिलना था कि पांचों चोर फांसी के तख्ते से नीचे उतर आए और सात संगत जी उनकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोल दी गई और वो हमेशा के लिए आज़ाद होकर बादशाह की सेवा में रहने लगे। इसी तरह प्यारी सात संगत जी मालिक भेष बदल कर और हमारे जैसा बनकर हमारे जैसे चोरों, ठगों, अफीमचारियों को सीधे रास्ते पर ले आता है। वह कहता है कि सतगुरु कहते हैं
कि इस रास्ते पर चलो। कहने का भाव यही है कि जीवों के उद्धार के लिए संतों को प्यारी साध संगत जी सब कुछ करना पड़ता है। प्यारी साध संगत जी वही पर ये वाक्य आता है कि हमारे लिए प्यारी साध संगत जी सतगुरु क्या नहीं करते। जगह जगह प्यारी साध संगत जी हमें शिक्षा देने के लिए कैसी कैसी प्यारी साध संगत जी परीक्षाएं लेते भी हैं और साध संगत जी साथ में भी मिल जाते हैं। आओ प्यारी साध संगत जी, सतगुरु हमारे लिए तो प्यारी साध संगत जी परोपकारी हैं, लेकिन साध संगत जी हमें उन पर विश्वास नहीं होता। हम उन पर प्यारी साध संगत जी अपना जीवन नहीं छोड़ते। यदि प्यारी साध संगत जी हम अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दें तो साध संगत जी हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, किसी भी चीज का प्यारी साध संगत जी परेशानी नहीं होती। हम प्यारी साध संगत जी छोड़ कर तो देखो, प्यारी साध संगत जी फिर आनंद ही आनंद है। साध संगत जी एक बाबा जी के समय की बात है कि बाबा जी के पास एक बहन चल कर आई। कहने लगी कि बाबा जी हमारे घर दरिद्र कलेश कलह कलेश, प्यारी साध संगत जी दरिद्रता बहुत ज़्यादा है। मैं परेशान हो गई हूँ, सेवा सिमरन सत्संग भी करती हूँ, फिर भी प्यारी साध संगत जी बहुत ही कलेश रहता है। प्यारी साध संगत जी बाबा जी ने हंसकर कहा कि बेटा डोज बढ़ा दो। साध संगत जी वो समझी नहीं। उन्होंने बहन ने कहा कि बाबा जी मैं समझ नहीं पाई, मुझे विस्तार से समझाओ, खुलकर बताओ। प्यारी साध संगत जी तभी बाबा जी ने बताया कि बेटा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को यदि हमारी बीमारी समझ नहीं आती तो पहले टेस्ट करवाते हैं, फिर हमें दवाई देते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आती तो अगले दिन फिर डोज बढ़ा देते हैं, दवाई वो और बढ़ा देते हैं। इसी तरह ही हमने भी अपने घर में प्यार की डोज बढ़ानी है। तभी प्यारी साध संगत जी यदि हमारी तरफ से प्यार होगा तो सामने वाला प्यारी साध संगत जी कब तक बोलेगा। यदि हम प्यार से ही बात करेंगे तो सामने वाले को प्यारे साध संगत जी कभी ना कभी झुक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि साध संगत जी वो भी देखेगा कि हमारी माता हमसे कितने प्यार से बात करती है और कब तक प्यारी साध संगत जी वो आगे गुस्सा होंगे। साध संगत जी यही हमने डोज बढ़ानी है, तभी हम प्यारी साध संगत जी अपना जीवन संवार सकते हैं। यही बाबा जी के जो भी वचन आए, सतगुरु माता जी के जो भी वचन आए, हम उनको प्यारी साध संगत जी संभाल पाएँ, अपने जीवन में ढाल पाएँ, तभी प्यारी साध संगत जी हम सुकून से रह सकते हैं। सुकून बांटना भी है और सुकून रखना भी है और सुकून देना भी है और सुकून लेना भी है। आओ प्यारे साध संगत जी इस सुकून के साथ ही हम अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ और अपने सतगुरु माता जी के बताए वचनों पर प्यारे साध संगत जी हम चल पाएँ। यही प्यारी साध संगत जी हमारे सतगुरु की सिखलाई है। यही प्यारी साध संगत जी शिक्षा मिली है कि हमें सुकून के साथ रहकर अपने बच्चों में भी सुकून बांटना है, लेना भी है और देना भी है, दोनों ही करने हैं। प्यारी साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। और साध संगत जी दासी से कई बार गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और दासी के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि साध संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का प्यार लेती रहे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।